तो एक है कि संयुक्त मोर्चा जो भी काल देता है उस पर फूल चढ़ाओ और उसको माथे लगाओ, यह आपकी जिम्मेवारी बनती है। भाई रतन सिंह मान लिया रहा था, अलग दे ही पूछा था पांच छह बोले के करोगे मामारी तो कल रोहतक मीटिंग होली मैं तो जो उतनी है कहा करा जितना प्यों तो हमारे तो किसान सभा के 4000 आदमी 5 तारीख को मुजफ्फरनगर जाएंगे, फैसला कर दिया। लाखों जाएंगे ना भाई, कोई तंत्र नहीं, खर्चा भी लग गया जान का। लेकिन आपसे भी मेरी अपील है, ये जो 5 तारीख की रैली है ना, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये यूपी को एक दिशा देगी और देश को भी एक दिशा देगी। जोर लाकर भाई अपने अपने साधन करके, ना ऊपर तक ग्रांट आंदी ना पीछे आंदे, साधन करो और बखत चलो और मुजफ्फरनगर पहुंचो। सब तो पहला उड़ा खटकल टोल कर जींदा का झंडा गढ़, या मेरी आपका अपील है। जोर लगा इन तीनों कानूनों के साथ आया। मजदूरों का लेबर कोड के बोलने का अधिकार खत्म, यूनियन बनाने का अधिकार खत्म। 8 घंटे की बजाय 12 घंटे ड्यूटी होगी और जिसको चाहे मालिक कान पकड़ के बाहर निकाल देगा, वो बोल नहीं सकेगा। इसी के साथ कानून लेके आए मोदी जी कि एक देश के अंदर एक बिजली के रेट हों। आपको ध्यान होगा, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, हमारे हरियाणा के अंदर थर्मल प्लांट लगे थे। खेतड़ गांव है, यहाँ थर्मल प्लांट लगा था, यमुनानगर के अंदर लगा था, पानीपत में 3 इकाई और लगी थी, झारली के अंदर बड़ा प्लांट लगा था। आज हमारे तमाम प्लांट, पानीपत की 5 इकाई बंद हैं, खेतड़ की 1 इकाई को कभी चलाते हैं कभी नहीं चलाते, झारली का बंद है। और बिजली कहां से आती है? बिजली आज अदानी की बिजली आती है। पूरे देश के अंदर व्यवस्था जब एक होगी तो ये मान लेना कि आज जो बिजली किसान के लिए सस्ती बची है, आज 20-30 पैसे प्रति यूनिट ट्यूबवेल के ऊपर जो हमें बिजली मिलती है, अगर ये बिजली का बिल पास हो जाता है तो बिजली कम से कम 8 रुपए प्रति यूनिट होगी। हमारे खेत से बिजली भी जाएगी। ये बिजली का कानून आ रहा है। इसी के साथ कि कोई बोले ना, कोई धरना ना दे, कोई हड़ताल ना करे, ये षड्यंत्रकारी है बीजेपी पार्टी। क्षतिपूर्ति कानून लेके आए हरियाणा के अंदर, ये देश का कानून नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले योगी लेके आया और दूसरा नंबर इस खट्टर का है कि कोई भी धरना देगा, बोलेगा, वहां पर किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है, उसकी भरपाई उन लोगों से करवाई जाएगी जो धरने में शामिल हैं, जो वहां बोलते हैं, जो उकसाते हैं, जो पर्चे बांटते हैं, उनके ऊपर यह खर्चा डाला जाएगा। कितना खतरनाक कानून है। इसी के साथ कोई बात नहीं, खांदे भी रहो, यह भी ठीक है। आज कई भाई कहते हैं मोदी मानता को नहीं। मोदी है क्या? मोदी तो इन कंपनियों का एजेंट है, अंबानी का, अदानी का। इसको जहाज दे दिए, पैसे दे दिए और ये कहा कि तू देश के अंदर वही करेगा जो हम चाहेंगे। मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि मोदी बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था, प्रधानमंत्री का। बीजेपी के उस टाइम पे कौन नेता थे? एल.के. आडवाणी, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, जो लोकसभा में और राज्यसभा में नेता थे और पार्टी के नेता थे। एक बड़े कंपनियों का, व्यापारियों का एक संगठन है जिसको अंग्रेजी में फिक्की कहते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हम सत्ता में ले आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री हमारी मर्जी का होगा। और कहा कि कौन होगा आपका?
उन्होंने कहा कि मोदी हमारा कैंडिडेट होगा, क्योंकि मोदी का प्रयोग वो गुजरात के अंदर कर चुके थे। हजारों एकड़ जमीन बंदरगाह के ऊपर, बेशकीमती जमीन, 1 रुपया लीज के ऊपर हजारों एकड़ जमीन अदानी को दे चुका था। ये हिंदू और मुसलमान के नाम के ऊपर 1400 लोगों का कत्ल करवा चुका था, और जिनकी लाशों के ऊपर 15 साल तक वह राज किया। यही प्रयोग देश के अंदर करना चाहते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर किया, जाट और मुसलमान का दंगा करवा दिया एक बात के ऊपर कि जाट की छोरी मुसलमान का छोरा ने छेड़ दी, फिर कह दिया मुसलमान की छोरी जाट का छोरा ने छेड़ दी। अरे आजकल ये छोटी मोटी घटनाएं रोज होती रहती हैं, हर गांव में, हर इलाके में होती रहती हैं, लेकिन वो सारी जाति की नहीं। लड़की बेटी हमारी, चाहे मुसलमान की है, चाहे हिंदू की है, चाहे सिख की है, वो समाज की बेटी है। उसकी इज्जत और रक्षा करना हर धर्म का फर्ज बनता है। लेकिन धर्म के नाम के ऊपर कत्लेआम करवाए, सैकड़ों लोग मरवा दिए, और फिर तैयारी है उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव है। बंगाल का नतीजा आपके सामने है। बंगाल की जनता शानी है, उन्होंने फैसला किया कि हम बीजेपी का सफाया करेंगे, वो कर दिया। अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव हैं। पंजाब में तो बिल्कुल तय है कि शायद इनका कोई टिकट लेने वाला भी ना मिले, और कोई ले भी लिया तो वो बीच में छोड़ के भागेगा, कहीं गांव में घुसने की पंजाब में हिम्मत नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये फिर झगड़े करवाना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान के झगड़ा करवाने की कोशिश है। इसीलिए संयुक्त मोर्चे ने फैसला किया है कि 5 तारीख को एक बड़ी पंचायत करके, पंचायत नहीं, पंचायत नाम है, बहुत बड़ी रैली होगी जिसमें 10 लाख लोग पहुंचेंगे पूरे उत्तरी भारत से, और उस दिन यूपी मिशन का आगाज किया जाएगा। और एक ही नारा होगा कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को चलता करो, और उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से बीजेपी जाएगी, खत्म होगी, तब फिर शुरुआत होगी इस देश में बदलाव की। बीजेपी में बगावत होगी। बीजेपी 2 तरह की बीजेपी, इसको समझ लेना। एक बीजेपी जो आरएसएस की है, जो आरएसएस के मुखिया अंबानी, अदानी, मोदी और शाह की बीजेपी है कि इकट्ठे होकर 3 बात शुरू में बताई थी हुए। फिर इस आंदोलन की जीत के मूल मंत्र 3 हैं। सबसे पहला अनुशासन है, शांति, भाईचारा, और भाईचारा किसान और मजदूर का एकता।